चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मेरी बात सुनो। हमारी बेटा मुझे भी पता है, टेंशन ना लो, ये हिस्ट्री लिख लो फटाफट, ठीक है। मुझे भी मजा वहीं पर आता है, तुम्हें भी पता है। पिछली क्लास मैंने फिर रिकॉर्डेड भेज दी थी, इसी वजह से भेज दी थी। मुझे भी इसी में मजा आता है, लेकिन पंगा ये है कि तुम्हारा इसमें मुझे क्या करना है, तुम्हें मुझे तुम्हारे नोट्स बनवाने हैं इस टॉपिक के, ठीक है। तो वहां पर बहुत टाइम वेस्ट हो जाता, तो मैं इसलिए तुम्हारे नोट्स बनवाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब समझो, सबसे पहली बात आती है कि हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहली बात है, हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो देखो, हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत इसलिए पड़ी, देखो हमारे पास कितने सारे एलिमेंट्स है इस टाइम पर। हमारे पास अभी लिखना नहीं है, जो लिखना होगा बता दूंगा, ठीक है। हमारे पास अराउंड 118 एलिमेंट्स है, ठीक है। 118 एलिमेंट्स है, तो उनको हमें क्या पूरा क्लासिफाई करना है, ठीक है। ये 18 सेंचुरी की बात है, ठीक है। 1800 के आसपास की बात है, जब हमारा क्या हुआ था, हमें बहुत दिक्कत हो रही थी, ठीक है। बेटा पीरियोडिक टेबल की हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। जितने अभी मिले या नहीं मिले, ठीक है, टोटल 118 करते हैं हम, ठीक है। बेटा वो एनसीईआरटी पुरानी है, ठीक है। तो अब देखो, हमारी 1800 सेंचुरी की बात है, ठीक है। 1800 की बात है, तब हमारे पास इतने एलिमेंट्स नहीं थे। स्टार्टिंग में हमारे पास कितने थे, 31 एलिमेंट्स थे, ठीक है। जब किसी बंदे ने सोचा कि भाई 31 एलिमेंट्स है मेरे पास, मैं उनको पढ़ूं कैसे। उस टाइम पर सिर्फ 31 थे, तो उन्होंने फिर भी ये सोचा कि अगर मैं किसी तरह उनको क्या कर दूं, एक तरह से बिल्कुल शेड्यूल्ड मैनर में उनको पैटर्न में रख दूं, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तुम्हें भी पता है, ठीक है। अगर मुझे कोई भी चीज को समझना है, तो मैं जितना उसको सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखता हूँ, तो मेरा उसमें फायदा होता है। तो उस टाइम पर भी साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि किसी तरह मैं, अगर मैं एलिमेंट्स को क्या कर दूं, सिस्टमेटिक ऑर्डर में रख दूंगा, तो मेरा क्या होगा, मेरा एक फायदा हो जाएगा। अगर मुझे इसकी प्रॉपर्टी पता चल गई, मान लो यहाँ पर एक्स है, ठीक है, तो उसके नीचे वाली, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, ठीक है, सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। तो उस टाइम पर भी साइंटिस्ट ने यही सोचा कि मुझे किसी तरह अगर मैं उनको अरेंज कर दूं एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, एक फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, बस इसलिए हम इंसान हैं, ठीक है। इंसान है हम, तो इंसानों का क्या काम है कि भाई हमारा आसानी से काम हो। आलसी है एक नंबर के हम, ठीक है। आलसी प्लस हमें क्या होता है कि हम कोई भी चीज को आसानी से समझ सके, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग की, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो सबसे पहले, वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट। मैं साथ साथ बोलता जाऊंगा, ठीक है, साथ साथ नोट करना, तुम्हारा टाइम बचेगा, ठीक है। नोट्स में ये भेज दूंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करो साथ साथ नोट करो, ठीक है। तो हेडिंग डालो सबसे पहले, वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट, ठीक है। साथ साथ लिखते रहना, मैं स्लो स्लो बोलूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम साथ साथ नोट्स बना लो, ठीक है। वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट, लिख लो। हाँ बेटा अभिषेक वही है, ठीक है। हेडिंग डालो, व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। किसी का रह भी जाता है, घबराना मत, ठीक है। मैं तुम्हें नोट्स ये पूरे के पूरे भेज दूंगा, ठीक है, स्कैन करके, तो तुम वहां से कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, हमें पता है बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बेटा जेई का मतलब क्या होता है, जेई में ये नहीं होता कि वो डेफिनेशन पूछेगा, लेकिन तुम्हें मतलब तो पता होना चाहिए ना, तभी तुम जेई भी कर पाओगे। ये एक तरह से बैकबोन तो यही है ना, ठीक है। ठीक है, हाँ चलो अब इधर देखो। देखो अगर कोई किसी का कुछ रह भी जाता है, टेंशन ना लो, या भी समझ लो, मैं नोट्स भेजूंगा वहां पे लिख लेना, ठीक है, जैसे तुम्हें कन्वीनियंट लगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 है ये, ठीक है, एनसीईआरटी का, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, चैप्टर का नाम ये है, ठीक है। अब बात आती है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। मैंने तुम्हें बता दिया है क्लासिफिकेशन की हमें नीड क्यों पड़ी। बस हमारा क्या था, हमें क्या करना था, हमें अपनी जो मेहनत थी उसको कम करना था, ठीक है। किसी तरह सबको हमें सिस्टमेटिक वे में रखने की कोशिश करनी थी, ठीक है। तो हमने इसी वजह से क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। तो लिख लो, अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी इंडिविजुअली एंड द केमिस्ट्री ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स इंडिविजुअली, ठीक है। या ऐसा भी कर सकते हो, अभी मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद नोट कर लेना जैसे तुम्हें कन्वीनियंट लगे, ठीक है। अगर ऐसा लगता है कि तुम नोट जल्दी नहीं कर पा रहे तो समझ लो, फिर उसके बाद मैं नोट्स तो भेज दूंगा, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री वाला पार्ट है, इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है कि भाई कुछ केमिस्ट्री वाली चीज है, ठीक है, तो आप समझ लो, ठीक है। देखो, तो हमें क्या जरूरत पड़ी, हमें क्या था, हमें ईज करना था अपनी प्रॉब्लम को, टू ईज आउट दिस प्रॉब्लम अ सिस्टमैटिक वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देम वाज नीडेड, ठीक है। तो हमारी क्लासिफिकेशन की नीड का आंसर क्या आया,
कि हमें सिस्टमैटिक वे करना था उनको ऑर्गेनाइज करने का। ठीक है, अभी समझ लो, नोट करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, 2 या 3 ही पेज होंगे। ठीक है, क्लास के बाद बना लेना। ठीक है, अब समझो। ठीक है, अब देखो ये पता चल गया हमें नीड क्यों थी क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो उसके बाद क्या, नीड तो हमें पता चल गई। इंसान ने क्या सोचा कि भाई अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा अटेम्प्ट था वो हमारा किसने किया था, प्राउस्ट ने। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे इंसान थे जिन्होंने हमारे ये किया था वो थे प्राउस्ट। ठीक है, ये सबसे बहुत पुराने हैं, मतलब ये तुम्हारी एनसीईआरटी में भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे थे वो प्राउस्ट थे। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने इतनी सीधी भाषा बोली, बेचारे उस टाइम पर सुनो, उस टाइम पर उनके पास इतनी नॉलेज तो थी नहीं। ठीक है, बहुत पहले की बात है ये। ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा, उनको पता है क्या लगा, उन्होंने सोचा कि सारे एलिमेंट्स है ना, सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन के बने हुए हैं। देखो हैरानी वाली बात, मतलब क्या करें, उस टाइम पर इतनी डेवलपमेंट भी नहीं थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा कि जो सारे एलिमेंट्स है ना वो हाइड्रोजन या उसके आइसोटोप्स में बने हुए हैं। मतलब मुझे कुछ भी बनाना है ना तो मैं हाइड्रोजन ले आऊंगा। ठीक है, हाइड्रोजन ले आऊंगा और क्या ले आऊंगा, उसका कोई भी आइसोटोप, उनको मिला दूंगा, मिक्स कर दूंगा, तो मुझे क्या अगला कंपाउंड मिल जाएगा। मतलब उन्होंने ऐसा सोचा कुछ। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू हिम ऑल एलिमेंट्स आर एग्रीगेशंस और आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड इट्स आइसोटोप। मतलब देखो अगर मुझे लिथियम बनाना है तो उन्होंने क्या बोला, मैं एक हाइड्रोजन ले लूंगा और 2 थर्ड आइसोटोप ले लूंगा, जो होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होता है एक ड्यूटेरियम होता है, ट्रिटियम होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, एक हाइड्रोजन ले लो और 2 ये ले लो। ठीक है, उन दोनों को मिला दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, लिथियम मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा तो तुम्हें भी पता नहीं होता, तो ये बस एक तरह से स्टार्टिंग थी, उन्होंने सोचा था ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद देखो क्या हुआ यहाँ पर, उसके बाद इसकी डीमेरिट्स क्या थी, ये तो बहुत ही फंक्शनल है, मतलब बहुत बेकार चीज है, तो इस पर इतना फोकस नहीं करना, बस नोटबुक में लिख लेना ताकि तुम्हें लगे कि भाई हमें पता है। ठीक है, तो इसकी डीमेरिट्स क्या थी, भाई एटॉमिक नंबर तुम्हें भी पता है फ्रैक्शनल होता ही है, सीधी सी बात है, तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता है, हमने पढ़ लिया, एटॉमिक में भी पढ़ा, मोल में भी पढ़ा। ठीक है, तो उसकी डीमेरिट इतनी बड़ी थी, तो इस पर इतना फोकस मत करना, बस नोटबुक पे लिख लेना और उसको बस बंद कर देना पेज को। ठीक है, तो अगली बात क्या आती है, उसके बाद अगले हमारे महारथी कौन है। हाँ बेटा यही है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में भी नहीं है, बस हमें एक तरह से और बेसिक से हमने स्टार्ट किया। ठीक है, ताकि तुम्हें समझ आए कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। उसके बाद है लवोसियर क्लासिफिकेशन। ठीक है, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तुम्हें पता है कि सबके माइंड में क्या आता है कि भाई हमें थोड़ा सा एडवांसमेंट आती है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अरेंज कर दिया एलिमेंट्स को, किसमें कर दिया, मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। ये तो तुम्हें पता ही है नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटल्स क्या होते हैं। तो उन्होंने सिंपल सी क्लासिफिकेशन की, ये तो अच्छी क्लासिफिकेशन थी, ऊपर वाली तो बकवास थी। ठीक है, लेवोशियर ने तो बढ़िया की मेटल्स और नॉन मेटल्स में कर दिया। मेटल्स बेटा तेजस अभी आएंगे, मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। ठीक है, ताकि हमें बिल्कुल अच्छे से बेस बन सके। ठीक है, आएंगे, अभी टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या है, उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक मेटल में और नॉन मेटल में। ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं तुम्हें पता ही है क्या होते हैं, जिनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। ठीक है, इसी वजह से हम उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोलते हैं। ठीक है, उस टर्म को याद रखना, जिनके पास टेंडेंसी होती है लूज करने की उनको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन से बहुत प्यार है उनको, प्यार ऐसा है कि भाई वो उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, इन टर्म्स का ध्यान रखना, आगे हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है इनको। ठीक है, तो लेवोशियर ने बहुत बढ़िया किया भाई, मजे आ रहे थे भाई, मतलब उन्होंने सिस्टम दे दिया एक, मैं एक मेटल में कर देता हूँ और एक नॉन मेटल में। लेकिन दिक्कत क्या आई, सोचो क्या दिक्कत आ सकती है, तुम्हें एक टर्म का पता होगा, इस टर्म का पता है ना तुम्हें, इस टर्म का बताओ, मेटलोइड के बारे में सुना हुआ है। ठीक है, तो मेटलोइड्स ने क्या कर दिया, मेटलोइड्स ने कबाड़ा कर दिया। कबाड़ा कैसे कर दिया उन्होंने, उन्होंने बोल दिया भाई मेटलोइड्स है, मेटलोइड्स आ गए, मेटलोइड्स तो भाई बीच के बंदे उनके, ना वो मेटल है ना वो नॉन मेटल है, वो मेटल और नॉन मेटल के क्या हो गए, बीच के हो गए। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ये भी फेल हो गया। ठीक है, और सबसे दूसरी बात क्या आई, ठीक है, दूसरी बात क्या आई कि हमने मेटल्स को आगे और क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं कि भाई रिएक्टिव मेटल्स भी होते हैं, कोइनेज मेटल्स भी होते हैं, तुम्हें पता ही है रिएक्टिव कौन से, कोइनेज कौन से। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाना, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं कि इन्होंने तो बस मेटल्स बता दिया और नॉन मेटल्स, लेकिन मेटल्स को तो आगे भी फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, कुछ कोइनेज होते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, ये जो कॉपर की जो हम बनाते हैं मेटल्स, जिससे हम कॉइन्स बनाते हैं। ठीक है, तो वो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया उसके बारे में। ठीक है, और दूसरी बात तो सबसे इंपॉर्टेंट, तो भाई मेटलोइड्स ने क्या कर दिया, कबाड़ा कर दिया। नहीं, ये हमारी क्या अलग अलग क्लासिफिकेशन है, मतलब और भी क्लासिफिकेशन हो गई थी मेटल। ठीक है, कोइनेज वो होते हैं जिनके हम कॉइन देखते हैं, याद करो गोल्ड के कॉइन बनता है ना, ठीक है, सिल्वर का भी बन जाता है। कोइनेज मेटल्स वो होते हैं
जिनके हम कॉइन्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब आ गई जो तुम्हारी फेवरेट है, ठीक है। फेवरेट क्या है? डोबर्नियस, ठीक है। उसके बाद अब ये वाला आ गया डोबर्नियस, जिसके लिए अभी तुम पागल हो रहे हो कि डोबर्नियस नहीं बताया, ठीक है। वो उसके बाद आया था, ठीक है। तो डोबर्नियस का क्या था भाई, इन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया। ये अभी तक का मतलब ये लगा लो, यहाँ से हमारा एक तरह से एक्चुअल स्टार्ट हुआ। अभी तक ये जो दोनों हमने पढ़े, प्राउस्ट और लेवोशियर वाला, वो तो बस एक तरह से नाम के लिए थे, ठीक है। असली जो किसने दिमाग लगाया कि क्लासिफिकेशन करूं, वो डोबर्नियर था, ठीक है। ये तुमने पढ़ भी रखा 9th में, ठीक है। तो इतना इस पर फोकस करने की जरूरत भी नहीं है, बाकी हम फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी उसके बाद क्या आया देखो, 1800 की बात है, सोचो, ठीक है। 1800 में क्या सीन होगा उस टाइम पर, तुम्हें अभी नहीं समझ आता है, उस टाइम पर उन्होंने ये चीज सोची थी। सोच लो क्या किया उन्होंने, ठीक है। तो क्या हुआ 1800 में, मेरे डोबर्नियर्स थे, ठीक है। उन्होंने क्या नोट किया, देखो सबसे पहली बात आती है, उन्होंने कैसे इस चीज को सोचा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या लिया, जितने भी एलिमेंट्स उनको मिले ना उस टाइम पर, ठीक है, जितने एलिमेंट्स मिले, उन्होंने उसको क्या सोचा कि भाई मैं उनको ना फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर तीन तीन के उन्होंने बना दिया, ठीक है, तिरंगा बना दिया। तीन तीन एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है, उनको क्या अरेंज कर दिया, ठीक है। तो वो जो तीन एलिमेंट्स थे उन्होंने ऐसे अरेंज किए कि जिनका क्या हो, जिनकी सेम प्रॉपर्टीज हो, ठीक है। उन्होंने उनको ऐसे अरेंज किया, लेकिन बाई चांस क्या हुआ, बाई चांस हमारा ये हुआ, देखो ऐसा हुआ बाई चांस, जैसे मेरे तीन एलिमेंट्स थे, ठीक है, एक दो तीन, ठीक है। जैसे मान लो मेरे कोई भी है, ये मान लो मेरा लिथियम है, ठीक है, ये मेरा लिथियम है, और नीचे वाला कौन सा मेरा, सोडियम, और फिर क्या, पोटेशियम, ठीक है, ये तीन है, ठीक है। उन्होंने जब अरेंज किया ना, उन्होंने नहीं सोचा था ऐसा मिलेगा। उन्होंने क्या देखा कि जो मेरा बीच वाला है ना, जो मेरा ये बीच वाला है, ठीक है, बीच वाला की जो मास है, एटॉमिक मास, वो इन दोनों का आधा है, मतलब मीन है, ठीक है। ये अपने आप आ गया, उन्होंने तो बस अरेंज किया था उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से। तो उनके ऐसे ऐसे करके तीन तीन के क्या बन गए, जोड़े बन गए, मतलब क्या, एक दो तीन, एक दो तीन, ऐसे ऐसे करके उन्होंने ट्राइड्स बनाए, जिनको उन्होंने क्या नाम दे दिया, ट्राइड्स, ठीक है। तो ये क्या बन गए, हमारे ट्राइड्स बन गए, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो उन्होंने किया क्या था, कुछ भी नहीं किया था, उन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उनको अरेंज किया, ठीक है, जिनको नाम दिया उन्होंने ट्राइड्स, ठीक है। वो तीन तीन के पेयर थे, ठीक है, तीन तीन एक एक ट्राइड में थे, ठीक है। अचानक क्या हुआ, जो मिडल एलिमेंट था ना, मिडल एलिमेंट हर एक ट्राइड का, उसका एटॉमिक वेट क्या था, हाफ वे बिटवीन द एटॉमिक वेट्स ऑफ अदर टू, मतलब कि एवरेज था उनका, ठीक है। और और जो उनकी प्रॉपर्टी भी थी, वो भी उनके बीच की थी, मतलब जो ऊपर वाला है और जो लास्ट वाला है, उसकी जो बीच में था, उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो उन दोनों की एवरेज थी, ठीक है। तो अब इसको मोल्सो क्या बोलते हैं, लो ऑफ ट्राइड, ठीक है। ये तुमने सारा 9th 10th में पढ़ रखा है, तो इसलिए इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये तुम्हें पता होना चाहिए, मेन चीज ये आ गई, ठीक है। वो कौन कौन से ट्राइड थे, तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, एक ये था। दूसरा क्या था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, ठीक है। तीसरा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इनको याद करने का एक तरीका बना सकते हैं, ठीक है। निमोनिक्स होते हैं वो, ठीक है, वो जिनको याद है वो सही है, जिनको नहीं है वो बना सकते हैं। वो क्या बना सकते हैं, लीना, ठीक है, लीना, लीना के कस्बा, ठीक है, में सीबीआई का छापा, ठीक है। देखो कैसे बनेगा, दिखाता हूँ, देखो अपने आप कुछ भी बना सकते हो, देखो लीना, ये क्या, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लीना के कस्बा, कस्बा तुम्हें पता है गांव होता है, ठीक है। क्या होगा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम में सीबीआई का छापा, सीबीआई में मेरा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, निमोनिक्स है, याद करने के लिए, ठीक है। तो बस इसको ऐसे याद कर सकते हो, जिनको याद है तो बहुत बहुत बढ़िया है, ठीक है। हमारे लिए बेटा ये तीन ही, मतलब ऐसा कुछ नहीं पूछता, तीन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में वो है, बाकी और भी थे, ठीक है, लेकिन हमें इन तीनों से ही सफिशियंट है, ठीक है। याद तो वैसे भी नहीं होता बेटा, कुछ भी होता होगा, कस्बा लगा लो, तुम्हें पता ही है कस्बा क्या है, ठीक है। तो उसके बाद ड्रॉबैक क्या आई, ठीक है, ड्रॉबैक क्या आई कि ये देखो खुद बताओ, इसके अंदर मेरे बहुत ही कम एलिमेंट्स कवर हो पाए, ठीक है, बहुत ही कम। तो अब हमारे पास फिर वही समस्या आ गई कि भाई हमें फिर से याद करने पड़ रहे हैं। विशाखा और भी थे, ठीक है, और दो और भी थे, ये तो तीन हमने बस एनसीईआरटी में उनको किया, ठीक है, क्योंकि इससे जेई वगैरह में कोई नहीं पूछता कि ट्राइड्स बताओ कौन से, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट है, तो इन पर ही हमारे लिए सफिशियंट है, ठीक है, क्योंकि याद जितना करने की चीजें आएगी उतने हमारे लिए दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो हम उस चीज को नहीं करेंगे जिसका कुछ फायदा ही नहीं है, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में भी है, तो हमने वो कर ली, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सबसे पहली बात हमारा ड्रॉबैक क्या था इसका, ठीक है, ये बस
कब वर्क कर पाया था, बहुत कम एलिमेंट्स के लिए वर्क कर पाया था। तुम्हें खुद ही दिख रहा है कितने बन पा रहे थे, 3 3 3, 9 ये बने और 2 और थे, तो ऐसे करके तो बहुत ही कम हो पा रहे थे एलिमेंट, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो गया, ये हमारा एक तरह से कैंसिल हो गया, मतलब ड्रॉबैक आ गए तो ये खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये हमारा क्या था, बंदे को गाने का बहुत शौक था, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, उसको गाने का बहुत शौक था। उसने क्या, गाते गाते अपना एक्सपेरिमेंट करते करते, ठीक है, उसने सारे गामा पाधा निशा ही उठा लिया। हाँ सही है अंश, ठीक है, सबको आता ही है, ठीक है। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या किया उसने, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें सारे गामा पाधा निशा ही किया, बस गाना गा रहा था, दिमाग भी था भाई उसके अंदर, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, ठीक है। उसने उनको एटॉमिक वेट्स के ऑर्डर में अरेंज किया, ठीक है। और अचानक क्या हुआ, उसने क्या देखा, सुनो ध्यान से सुनो, उसने क्या चीज ऑब्जर्व की, जो मेरा एट्थ एलिमेंट था, जैसे कि ये देखो मेरा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। उसके बाद जो आठवां आ रहा था वो वापस रिपीट हो रहा था, उसकी प्रॉपर्टी जो थी वो पहले के जैसी सिमिलर थी। मतलब क्या हो गया, जैसे सा रे गा मा पा धा नि सा होता है, सा रे गा मा पा धा नि सा, वापिस सा आ जाता है ना, मतलब कि वो सेम रिपीट होता है, इसीलिए इसको हम लॉ ऑफ ऑक्टेव भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि म्यूजिक से थोड़ा रिलेटेड है, ठीक है। उसे ये लगा कि भाई ये तो केमिस्ट्री बिल्कुल केमिस्ट्री बिल्कुल, उसने क्या सोचा कि भाई ये तो बिल्कुल इंसानों वाली है, जैसे अभी भी हम बोलते हैं कि वो अपना गाना गाते गाते उसने सब कर डाला, ठीक है। तो उसने क्या किया कि अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ठीक है। तो उसने क्या देखा, एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, जस्ट लाइक एवरी एट्थ नोट रिजेंबल्स द फर्स्ट इन ऑक्टेव, ठीक है। बढ़िया बंदा था, हाँ हितांशु बढ़िया बंदा था, उसने गाना गाते गाते केमिस्ट्री में इतना बढ़िया चीज कर दी, ठीक है। तो देखो लिथियम, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी सा, और यहाँ पर सा रे गा मा पा धा नी सा में ही उसने पूरे एक तरह से अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है। हाँ बेटा नोट्स मिलेंगे, टेंशन ना लो, यही नोट्स मिलेंगे जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है, तो उसकी टेंशन ना लो, तुम अभी ध्यान दो गाना गाने में, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें क्या पता चला, हाइड्रोजन हीलियम नहीं नहीं थे उसके पास, उसको नहीं पता था उनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ से देखो तुम्हें ये चीज तो याद ही है, ये तो सिंपल है, तो अभी भी वही यूज हो रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हम ये तो तुमने मोल कंसेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर में याद कर रखे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना ये उस टाइम पर नोबल गैसेज नहीं थी। तो फ्लोरीन के बाद यहाँ पर आगे बोन आ लिया ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। कभी तुम फ्लो में भाई नी सा के बाद वापस सोडियम लेके आना, सा तभी आ पाएगा तुम्हारा, वरना सा निकल जाएगा, ठीक है, और तुम्हारे गाना खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना उस टाइम पर हमारी नोबल गैसेज नहीं थी, ठीक है, तभी ये यहाँ पर रिपीट हो पा रही थी, ठीक है। तो अब क्या बात आती है, इनको याद करना तुम्हें इजी है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, तुम्हें 1 से 30 तक वैसे भी एलिमेंट्स याद होते ही है। तो क्या, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन तो था नहीं, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। हाँ जिनको भाई सबके लिए आसान नहीं होता ना, तो मैं इसलिए ये भी सिंपली याद कर सकते हो, बाकी मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगा जब पीरियोडिक टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब बात आती है इसकी ड्रॉबैक क्या थी, इसकी ड्रॉबैक ये थी बस ये कैल्शियम तक ही चल पाया था, मतलब उसका गाना कैल्शियम पे आगे फुस हो गया, ठीक है। तो कैल्शियम के बाद ये वाली चीज नहीं वैलिड हो पा रही थी, ठीक है, तो ये भी उसका ड्रॉबैक हो गया, मतलब न्यूलैंड का गाना भी ठप हो गया, फ्लॉप हो गया, ठीक है, जैसे अभी हनी सिंह फ्लॉप हो रखे तो वो भी फ्लॉप हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो अब हमारा क्या आया, लोथर मेयर। भाई ये बंदा अरिजीत को बुला रहे हैं बेटा, ये लोथर मेयर अरिजीत ही है, ठीक है। अंश आ गया, अरिजीत आ गया तुम्हारा, ठीक है। उसने क्या किया, लोथर मेयर ने क्या किया, उसने ग्राफ बनाया, ठीक है, ये ग्राफिकल बंदा था, मैथमेटिशियन था, ठीक है। जैसे तुम्हें मैथ से बेकार लगता है ना जब ग्राफ वगैरह आ जाते हैं, केमिस्ट्री में जब भी आ जाते हैं, तो फिर से लो तुम्हारे ग्राफिकल वाला पार्ट आ गया, लेकिन इसमें तुम्हारा एक ये फायदा है कि तुम्हें इतना नहीं सोचना इसके बारे में। उसने क्या किया, उसने ग्राफ बनाया किसके बीच में, एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, और एटॉमिक मास के बीच में, ठीक है। हाँ बेटा उसको विशाखा, उसको नहीं पता था, ठीक है, जो उसको पता थे उसने लगा दिए थे, ठीक है। उस टाइम पर उसको नहीं पता था, जो जिनको वो अरेंज कर पाया था उसने उनको लगा दिया था, ठीक है। मैंने तुम्हें बता दिया उस टाइम पर नोबल गैसेज डिस्कवर नहीं हुई थी, ठीक है। तो हाँ पारस, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, तो हमें एनसीईआरटी थोड़ी करनी है, हमें तो एक्स्ट्रा ही करना है, ठीक है। तो देखो लोथर मेयर ने क्या किया, उसने क्या किया, प्लॉट किया ग्राफ किसके बीच में, एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, और एटॉमिक मास के बीच में। अब एटॉमिक वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो तुम मुझे बताना, उसका मास से
उसकी डेंसिटी को डिवाइड कर दो, तुम्हारी क्या आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, तो तुम्हें एटॉमिक मास निकालना आता है, उसकी डेंसिटी उन्होंने मेजर कर ली, तो वहां से उन्होंने उसकी एटॉमिक वॉल्यूम निकाल ली। ठीक है, तो उसके बीच में उन्होंने ग्राफ बनाया। उन्होंने फिर क्या ऑब्जर्व किया, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है ना, उनकी क्या थी, पोजीशन भी सिमिलर थी ग्राफ पे। देखो ग्राफ उसका कैसा सा आया था, ठीक है, अपना मजे से पहाड़ों की तरह आया था। ठीक है, पहाड़ बन रहे थे मजे से। ठीक है, तो उसमें उसने क्या देखा कि जिनकी क्या प्रॉपर्टी सेम थी ना, बेटा डेंसिटी बता तो रहा हूँ, एटॉमिक मास डेंसिटी कैसे निकाली बेटा, वो थे ना, साइंटिस्ट थे वो, हम साइंटिस्ट होते हम भी निकाल देते। ठीक है, तो वो मेजर कर सकते थे। तो अब देखो, हाँ हिमाचल से, हाँ अंश बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, एटॉमिक वॉल्यूम और उसका ग्राफ बनाया, तो उसका ऐसा ग्राफ बना। ठीक है, ये तो मैंने बिल्कुल सीधा सा ग्राफ बना दिया। तुम एक बात बताओ, पहाड़ इतने आसानी से दिखते हैं, होते हैं, कितने बीच में उबड़ खाबड़ होते हैं। ठीक है, ये तो हमारा आइडियल वाला बन गया। ठीक है, तो ये भी वही बात है, यहाँ पर बस मैंने आइडियल बना दिए पहाड़। जब तुम कहीं पर इसका ग्राफ देखोगे तुम्हें दिख जाएगा कैसा ग्राफ था। ग्राफ पता कैसा था, लो देख लो तुम, थोड़ा मजा आ जाएगा। उसका ग्राफ ऐसा था। ठीक है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा ग्राफ था, तो हमें उस पर नहीं जाना, हमें तो भाई बस समझना है। ठीक है, हम अपना मजे से राइड लेंगे। सुनो, समझा रहा हूँ कि ग्राफ क्या सिग्निफाई कर रहा है। ये हमें ये बता रहा है, जिन जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम थी ना, उनकी ग्राफ पे सेम पोजीशन थी। बेटा लिखना बंद कर दो, समझ लो, तुम्हें दिखेगा भी नहीं, इधर ध्यान दो। तो हमारा क्या हुआ, देखो उन्होंने क्या देखा, जिनकी पोजीशन सेम थी उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम थी। अचानक उन्होंने देखा, तो उन्होंने एक उसका क्या बना दिया, उसका एक लो बना दिया। देखो यहाँ पर देखो, जो जो मेरे यहाँ पर आ रहे थे, मतलब कि डिसेंडिंग स्लोप पे आ रहे थे, ये डिसेंड हो रही है। ठीक है, ये भी डिसेंडिंग हो रही है। ठीक है, ये भी डिसेंडिंग हो रही है, ये भी डिसेंडिंग। तो जो जो डिसेंडिंग स्लोप पर आ रहे थे, ठीक है, डिसेंडिंग पोजिशन पे आ रहे थे, उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम थी। तो मेरे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनिशियम, बैरियम, देखो वो ग्राफ की सेम पोजीशन पे आ रहे हैं। मतलब कि जब हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं, देखो बीच में, ये भी नीचे की तरफ उतर रहे हैं बीच में, नीचे की तरफ उतर रहे हैं बीच में, तो ऐसे पोजीशंस मिली। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यहाँ पर देखो हमने क्या देखा, जो पीक पोजीशंस थी ना, पीक पोजीशंस एल्कली मेटल्स आर ऑन द टॉप। टॉप मतलब वो विजेता है। तुम्हें पता भी है एल्कली मेटल्स सबसे ग्रुप 1 में होते हैं, क्योंकि अब तुम्हें तो पता ही है थोड़ा बहुत। एल्कली मेटल्स क्या, वो अपना टॉप पे बैठे थे। ठीक है, तो जो सारे थे, देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, देखो सारे क्या टॉप पर बैठे हैं, मतलब वो विनर्स है। ठीक है, मतलब क्या, वो पीक पोजिशन पे मेरे क्या थे, एल्कली मेटल। ठीक है, तुम्हें पता ही होगा एल्कली मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर भी अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तुमने जो 9 10 में पढ़ रखा है उसके हिसाब से पता ही है तुम्हें। ठीक है, उसके बाद असेंडिंग पोजीशन पे मेरे कौन से थे, असेंडिंग पोजीशन में मेरे हेलोजेंस, हेलोजेंस बाबा आ जाते हैं। हेलोजेंस कौन से हो जाते हैं, देखो फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे क्या थे, असेंडिंग, मतलब पहाड़ चढ़ रहे हैं, अभी अभी पहुंचे नहीं है पीक पर। ठीक है, फ्लोरीन फ्लोरीन इन सब की पोजीशन क्या थी, असेंडिंग पोजीशन पर थे। ठीक है, मतलब असेंडिंग, जब ऊपर चढ़ रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में या फिर क्या था, डिसेंडिंग पोजीशन पे मैंने तुम्हें बता ही दिया कौन से आ रहे थे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और लास्ट में क्या थे, हैवी मेटल्स। ठीक है, हैवी मेटल्स ने क्या, बेचारे इतने मोटे हैं, इतने भारी है, वो नीचे के नीचे ही बैठे हैं, वो अभी तक ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो क्या थे, भारी बंदे होते हैं वो। ठीक है, तो हैवी मेटल्स और जो मेटलोइड्स थे, उन्होंने क्या, ट्रफ, ट्रफ क्या होता है, मेरा जो नीचे वाला पार्ट होता है। ठीक है, ये मेरे नीचे वाले पार्ट के रिदम, नोबल गैसेस तब डिस्कवर नहीं हुई थी। ठीक है, और जो आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हो, हाइड्रोजन की तो अभी तक पोजीशन नहीं पता, वो तो अभी इस टाइम पर भी नहीं पता हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो हाइड्रोजन तो भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, अब देखो अगली बात, क्या हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, इन्होंने हमारा क्या, लोथम एयर ने हमारी एक एक लो दे दिया। ठीक है, उन्होंने बहुत बढ़िया देखा, देखो पहाड़ पे जो मोटे बंदे हैं वो सारे नीचे हैं, जो सारे नीचे बैठे हैं मतलब कि वो भारी है, तो वहां उनकी पोजीशन यहाँ पर आई। जो हमारे सबसे रिएक्टिव थे वो टॉप पे बैठे थे। ठीक है, वो अल्कली मेटल्स होते हैं। जो हमारे हेलोजन थे वो सारे बेचारे अभी पहाड़ चढ़ रहे थे। ठीक है, तो ऐसा वो सारे इस पोजीशन पे आ रहे थे। ठीक है, और जो मेरे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स थे, वो हमारे के डाउन टू अर्थ बंदे थे। ठीक है, डाउन टू अर्थ है ना, अल्कली अर्थ मेटल्स क्या हो गए, डाउन टू अर्थ बनते थे, वो उतर रहे हैं, मतलब वो उतरने वाली साइड में। ठीक है, वो सारे उतरने वाली साइड से। ठीक है, जैसे तुम याद कर सकते हो, वैसे इनको याद करने की जरूरत है नहीं, तुम्हें वैसे भी पता ही है, बस ये ध्यान रखना कि पीक पोजीशन एल्कली मेटल्स, असेंडिंग हेलोजेंस, डिसेंडिंग डाउन टू अर्थ बंदे। ठीक है, तो डाउन टू अर्थ क्या, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और हैवी मेटल्स मोटे बंदे क्या, वो बेचारे नीचे ही बैठे हैं, कोई उन्हें ऊपर तक लेके नहीं जा रहा। ठीक है, देखो हमारी जो पेरियोडिक है ना, उसमें जितनी स्टोरी बना सकते हो बना लो। ठीक है,
वैसे बहुत स्टोरीज बनाते हो तुम, तो इसमें तुम्हें मौका मिलेगा स्टोरीज बनाने का, ठीक है। तो कंक्लूड क्या किया इन्होंने, ध्यान से सुनो। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कर्तव्य एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। वो अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो मैं तुम्हें प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा, उनको क्यों बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल और उनको एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताऊंगा, टेंशन ना लो। अभी हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री में जो जो बंदों ने बताया हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कंक्लूड क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, उसने कंक्लूड किया, देखो जो एटॉमिक वॉल्यूम है, ध्यान देना इस वर्ड पे, एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, विच इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। तुम्हें पता है एटॉमिक वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो हम देख सकते हैं, ठीक है, मतलब मेजरेबल होती है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो हम रिएक्शंस में देखते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, जो मेरी एटॉमिक वॉल्यूम है, ठीक है, विच इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी इज द पेरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इस ये पेपर में, ये तो सीबीएसई में नहीं आ सकती क्योंकि लोथोमेयर की है, ठीक है, लेकिन इससे बिल्कुल सिमिलर सी हम अभी मेंडलीव के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। वो हर बार आती है तुम्हारे पेपर में, तो उसका तो ध्यान रखना, लेकिन वो सेम ही होगी। अगर तुमने ये समझ लिया तो वो भी समझ आ ही जाएगी। उसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, देखो इसका पहले लाइन को मतलब अच्छे समझो। ही कंक्लूडेड दैट एटॉमिक वॉल्यूम, ध्यान से पढ़ो, एटॉमिक वॉल्यूम विच इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। मतलब क्या है, देखो बहुत बढ़िया मतलब है इसका। ये मतलब है इसका कि अगर मैं उसको अरेंज करूंगा, देखो मतलब अगर मैं एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज कर रहा हूँ ना एलिमेंट्स को, ठीक है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हुए, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो वापस पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक क्या होता है, जो बार बार रिपीट हो, ठीक है, वो थोड़ी देर बाद अपने आप को रिपीट जरूर करेगा, ठीक है, वो भी फिक्स इंटरवल के बाद। तभी तो हमारे ये सारे जो ग्राफ आ रहे थे, याद करो ऐसे ग्राफ बन रहे थे, वो मेरे रेगुलर इंटरवल के बाद, देखो जो यहाँ पर आ रहा था फिर वो यहाँ पर आ रहा था, ये रेगुलर इंटरवल हो गया, ठीक है। जो यहाँ आ रहा था वो मेरा कहाँ आ रहा था, यहाँ आ रहा था, ठीक है। तो ये रेगुलर इंटरवल का मतलब ये हो गया। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ बेटा, ये न्यूलैंड की तरह हुआ, लेकिन क्या हो गया, न्यूलैंड ज्यादातर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। और उसने क्या किया था, उसका सारे का पाधा नहीं था, फ्लॉप हो गया था थोड़े टाइम बाद, ठीक है। तो अभी मैं बेटा ये सेजल, ये मैं तुम्हें अभी आगे दोबारा बताऊंगा, ठीक है, मेंडलीव में दोबारा चीज आएगी, ठीक है। हाँ, मेंडलीव ने भी थोड़ा सा चेंज किया था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ही कंक्लूडेड दैट एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, विच इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ना मेरी, वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मास का, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या हो गया कि वो थोड़े टाइम बाद अपने आप को रिपीट करेगी करेगी, ठीक है। इज अ फिजिकल इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है। नोट्स मिलेंगे, टेंशन ना लो, तुम नोट्स की बहुत टेंशन लेते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब अगली जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, अब भाई इसकी मेरिट्स क्या थी। रिपीट, अभी देखो रिपीट अभी मैंने बताया तो था, इसका मतलब है, रिपीट का मतलब ये है कि जो लिथियम की थी, ठीक है, जो लिथियम की प्रॉपर्टी, ठीक है, जो मेरा यहाँ पर आ रहा है ना, लिथियम के बाद यहाँ सोडियम आ रहा है, ठीक है, लिथियम के बाद सोडियम आ रहा है, देखो फिक्स इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टी वापस रिपीट हो गई है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ूंगा, फिर से थोड़ी देर आगे जाऊंगा, जो मेरी वो प्रॉपर्टी वापस रिपीट होगी, ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे मैं एटॉमिक मास के बेसिस पर आगे बढ़ता जा रहा हूँ, रेगुलर इंटरवल, देखो रेगुलर इंटरवल है, यहाँ से यहाँ तक में रेगुलरली आ रहा है, देखो यहाँ पर आया फिर यहाँ पर आया, ठीक है, तो वो रिपीट हो रहा है। सॉरी, यहाँ सोडियम लीजिए, यहाँ पर आ रहे थे, ठीक है, मैंने बस एग्जाम्पल दिया, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, एक्स वाई जेड मानो इसको, ठीक है, वो तो यहाँ पर आ रहे थे, ठीक है। तुम्हें पीक के बारे में बात नहीं करनी, ठीक है, ना वो तुमसे कभी पूछेगा कि पीक बना के दिखाओ। तुम अपने जो चीज इंपॉर्टेंट है उनकी पोजीशंस पता होनी चाहिए कहाँ थी, ठीक है। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तुम्हें ये नहीं है बैठ के देखने लग जाना कि ये पीक कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, ये ऊपर आ रही है, नीचे, तुम्हें बस ये ध्यान देना इस चीज पर, ये वाली चीज पर जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, इस चीज पर फोकस करना। ग्राफ बनाने के टेप ने ना बैठ जाना कि भाई बिल्कुल ऐसे ग्राफ बनाऊंगा मैं, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, तुमसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। अब देखो मेरिट्स क्या थी, ठीक है, मेरिट्स ये थी कि इट वॉज द फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तुम्हें भी पता है वो उस टाइम पर फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन दी थी किसी ने, ठीक है। तो भाई बहुत बढ़िया, बहुत तालियां बजी उस बंदे के लिए, ठीक है। तो अब देखो उसके बाद क्या हुआ, मेरिट्स की, डीमेरिट्स की बात आती है, ठीक है। डीमेरिट्स की, लैक्स प्रैक्टिकल यूटिलिटी। प्रैक्टिकल यूटिलिटी मतलब क्या हो गया, देखो जब हमने इसको ज्यादा एलिमेंट्स के लिए बनाया ना, तो देखो मेरा कैसा बना, ठीक है, ये तो मेरा ग्राफ बन रहा था, तो मैंने जब ज्यादा एलिमेंट्स के लिए बनाया ना, तो मेरे एलिमेंट्स देखो यहाँ 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 ऐसे ऐसे बनते गए, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, मैं अब इनको कंपेयर कैसे करूंगा, मुश्किल हो गई कि भाई ये इसके जैसा दिखेगा या इसके जैसा दिखेगा,
ठीक है। तो जैसे जैसे मेरे एलिमेंट बढ़ते गए तो मेरे लिए मुश्किल हो गई उनको समझना, समझ रहे हो ना, कि अब देखो जितने एलिमेंट्स होंगे अब मुझे उन दोनों को कंपेयर करने में मुश्किल हो जाएगी। जब एक एक ही बैठा था तो मुझे पता था भाई एक यहाँ पर है मिडल में, ये भी मिडल में, ठीक है। तो यहाँ पर आके क्या दिक्कत दे दी इस बंदे ने, क्या दी, लैक्स प्रैक्टिकल यूटिलिटी, ठीक है। प्रैक्टिकल यूटिलिटी मतलब क्या हो गया भाई, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल ही नहीं है। अब तुमने थियोरेटिकली तो बता दिया कि बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन प्रैक्टिकली तुम इसको कैसे बनाओगे, ठीक है। खुद सोचो, हमने ये पीरियोडिक टेबल किस लिए बनाई, कि भाई हम अपने आप को आसानी आसानी दे सके, ठीक है। लेकिन ये तो मेरा भाई इसको समझना मुश्किल कर दिया इसने तो। इससे अच्छा तो भाई मैं उसको याद ही कर लेता। तुम खुद भी बोलोगे सर मैं इसको कौन याद करेगा कि यहाँ पर बनाना है, यहाँ पर बनाना है, यहाँ पे यहाँ। हमारा काम क्या था पीरियोडिक टेबल का, कि हमारा काम आसान हो। इसने तो हमारा भाई जिंदगी हराम कर दी, ठीक है। तो अब देखो इसकी डीमेरिट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो डीमेरिट्स क्या थी, लैक्स प्रैक्टिकल यूटिलिटी, मतलब प्रैक्टिकली तो बेकार था, ठीक है, बस थियोरेटिकली पढ़ने के लिए बढ़िया, ठीक है। उसके बाद क्या था, डिफरेंट कर्व फॉर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी तो बहुत सारी हो सकती है। यहाँ पर मैंने कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी ली है, एटॉमिक वॉल्यूम। मैं यहाँ पर और कोई प्रॉपर्टी भी ले सकता था, मैं क्या ले सकता था, और प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलर होता है, साइज होता है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। तो हमने तो यहाँ एटॉमिक वॉल्यूम लिया है। अगर अब मैं और कोई यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी ले लेता यहाँ पर, तो मेरी क्या फिर से ग्राफ कुछ अलग सा बन जाता, ठीक है। बनता है मतलब पोजिशन यही रहती, लेकिन क्या हो जाता कि सबके लिए अलग अलग ग्राफ्स आते हैं, ठीक है, पोजीशन ना बदलती, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, फॉर लार्जर एलिमेंट्स कर्व बिकेम कंफ्यूजिंग। ये तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता दिया कि भाई तुम कंफ्यूज ही हो गए, पागल हो गए, कि भाई पागल हो गए, मैं इनको याद कैसे करूंगा, इनको इनके मैं स्केल लेके थोड़ी बैठूंगा वहां पर, ठीक है। तो उसके बाद हमारे मेंडलीव बाबा है, मेंडलीव बाबा की जय, ठीक है। ये हमारे इतने बढ़िया बंदे थे, मतलब एक तरह से लगा लो इनको हम आज भी जानते हैं, ठीक है। क्यों, अभी भी कोई बोलता है ना पीरियोडिक टेबल पहले किसकी थी, ठीक है, तो इन्हीं का नाम आता है, ठीक है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ही बोलते हैं, नाम अभी मेंडलीव चल रहा है, क्यों, क्योंकि यही ऐसे बंदे थे जिन्होंने फ्यूचर का भी सोचा। फ्यूचर मतलब क्या भाई, जितने एलिमेंट्स आते हैं आने दो, मैंने पहले उनके लिए जगह बना दी, मतलब भाई बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ब्रिलियंट थे, ठीक है। हाँ 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 ठीक है, हाँ कर्तव्य, ठीक है। तो अब देखो मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव का लो पहले सुनो, उसने वही बात कर दिया जो बोहर ने बोली थी ना। बोहर ने क्या बोला था कि भाई ये मेरा लो है, तो इन्होंने भी क्या बोल दिया कि भाई पहले मेरा लो सुनो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, यहाँ पर ई भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, उन्होंने क्या बोला, स्पेलिंग में मत जाओ, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने क्या बोला, उन्होंने एक लो दिया। तो उनका लो क्या कहता है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें पीछे भी ये स्टेटमेंट बताई थी, लेकिन वहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं आया था, क्यों, क्योंकि याद करो मैंने यहाँ पर बस फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की थी। यहाँ पर देखो फिजिकल प्रॉपर्टी वर्सेस एटॉमिक वेट का ग्राफ बनाया था, ठीक है, यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी आ रही थी। लेकिन ये जो मेरे मेंडलीव थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या बोला कि भाई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों, ठीक है, क्या होते हैं, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो अब क्या हो गया, उन्होंने पहले अपना लो दिया, उनका लो भी यही चीज थी, ठीक है, मैं समझा चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। उनके लो के अकॉर्डिंग क्या था, देखो उनका लो ये कह रहा है कि अगर मैं एटॉमिक मास के बेसिस पर सबको अरेंज करूंगा, ठीक है, एटॉमिक मास के बेसिस पे सबको अरेंज करूंगा, तो मेरा ऑटोमेटिकली मुझे सोचना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप ही मेरा जो रिपीटिशन होगा, मतलब प्रॉपर्टीज अपने आप रिपीट होंगे, ठीक है। जैसे मेरा ये A1 है, 2 3 4 5 6 7, आगे जाकर रेगुलर इंटरवल पे मान लो 8 यहाँ रहे ना, तो 9 10 11 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14। मतलब क्या हो रहा है, जैसे मैं एटॉमिक मास के बेसिस पे उनको अरेंज कर रहा हूँ, वो अपने आप ही रेगुलर इंटरवल के बाद, पीरियोडिक फंक्शन मतलब होता है रेगुलर, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है, ठीक है। हाँ उसने ये बोला कि भाई मैं बस कुछ भी नहीं करूंगा, मैंने एटॉमिक मास के बेसिस पे उसको लगाया है, ठीक है, मेरा अपने आप ही प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है, ठीक है। तो देखो अब देखो इसके बाद मेरी क्या दिक्कत आई इसमें, ये ध्यान से सुनो, ठीक है। ये मेरा क्या दिक्कत दी इन्होंने, इन्होंने पहले सोचा कैसे, ठीक है, पहले मेंडलीव का दिमाग पढ़ते हैं, ठीक है, मेंडलीव क्या बोलने चाह रहे थे, ठीक है। तो मेंडलीव का आइए हम मेंडलीव के दिमाग में चलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, उन्होंने क्या लिया, देखो मैंने यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी की बात की, उन्होंने क्या, सबको जितने भी मेरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी उस टाइम पर एलिमेंट्स थे अराउंड 63 थे, ठीक है, उस टाइम पर मेंडलीव के टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया, सबको क्या लिया, पागल हो गए थे वो, मतलब वो रूम से ही नहीं निकले इतने सालों तक। उन्होंने क्या किया, उनको जो 63 एलिमेंट्स थे, समझ रहे हो, मतलब बहुत ही बेहतरीन चीज की उन्होंने, ठीक है, जो 63 एलिमेंट्स थे उनको क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया,
उन्हीं के साथ क्यों करवाया? क्योंकि यही सबसे ज्यादा रिएक्टिव, मतलब ये सबके साथ लगभग इतना मिलनसार होते हैं, ठीक है, फ्रेंडली नेचर के होते हैं, सबके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। उन्होंने सारे एलिमेंट्स के इनके साथ रिएक्शन करवाई, ठीक है। फिर जिनकी जो प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, सेम आ रही थी, उनको एक एक कार्ड ऐसे बना दिए, एक तरह से लगा लो कि हम जैसे तार पे सुखाते हैं ना, ये मेरी सारी क्या है, क्लिप्स होती है, ठीक है, जो वो कपड़े सुखाते हैं, ठीक है, ऐसे उन्होंने बनाया। मैं बिल्कुल दिमाग का बता रहा हूँ उन्होंने क्या सोचा। उसके बाद उन्होंने क्या ये बनाया, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, जैसे मान लो उसने सबसे पहले एक एलिमेंट लिया, ठीक है, उन्होंने मान लो लिया लिथियम, ठीक है, लिथियम की जब उन्होंने क्या देखा, ऑक्साइड देखी, तो वो क्या बनाता है, ये बनाता है, ठीक है। सोडियम की बनाई तो क्या बनाता है वो, ये बनाता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, देखा लिथियम भी यही बना रहा है, सोडियम भी ये बना रहा है, उसके बाद उन्होंने क्या उसको उस क्लिप के नीचे लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर, मतलब यहाँ लिख दिया भाई सोडियम है, ये लिथियम है, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम का बनाया, ये पोटेशियम आ गया, ठीक है। ऐसे कर करके जैसे उन्होंने देखा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्या बना रहा है, NH3, फोस्फोरस क्या बना रहा है, PH3, ठीक है। ऐसे आर्सेनिक क्या बना रहा है, ASH3। तो ऐसे उन्होंने क्या देखा, ये तीनों एक जैसे हैं, ठीक है, और बाकी नीचे के दो भी देखे, उसको इसके नीचे लगा दिया, ठीक है। मतलब उन्होंने ये चीज, मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या सोचा, कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है, बस मैं ये बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या चीज सोची थी, ठीक है। तो ये चीज उनके माइंड में आई थी, उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ उनकी रिएक्टिविटी देखी, जो उसके जैसा प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। जैसे मैं मैग्नीशियम की बात करूँ, लो उनकी भी देख लेते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम की बात कर लूँ, कैल्शियम की बात करूँ, ठीक है, बैरियम की, तो उन्होंने जब उसके साथ रिएक्ट करवाया तो सबकी ऐसे बन रही थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई इन दोनों को इकट्ठे ही रख दो, ठीक है। और एटॉमिक मास के हिसाब से ही जब उन्होंने ये बाद में चीजें, ये भी क्या, सुनो ध्यान दो, उन्होंने ये चीज बाद में देखी कि वो अपने आप ही एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज हो गए थे, ठीक है। उन्होंने जो हमें लो दिया, उन्होंने तो ये लो दिया है कि हम एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करेंगे, लेकिन जब वो खुद कर रहे थे तो उन्होंने प्रॉपर्टीज देखी थी, वो अपने आप ही हमारा क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर वो आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, अपने आप ही क्या आ गया था, अपने आप मेरे वो एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज हो गए, ठीक है। सॉरी यहाँ पर गलती से लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे क्या अल्कला, इनकी तो +2 होती है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम उसके बारे में समझते हैं क्या क्या हुआ था, ठीक है। अब हमने मेंडली का दिमाग से खेल लिया, अब आइए हम देखते हैं कि उसने फिर उन अपने दिमाग को नोटबुक पे कैसे लिखा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। इसका मतलब क्या है, दैट इज, तुम सोच सकते हो, दैट इज इफ वी अरेंज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक masses, they the elements which have the same property are repeated after regular interval, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है, दोबारा बोलूं, that is if we arrange the elements in order of their increasing atomic masses, the elements with the same properties are repeated after regular interval, ठीक है। तो देखो उस टाइम पर क्या था, 63 एलिमेंट्स थे बस, ठीक है, उन्होंने उनको अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है, सुनो ध्यान दो इधर, देखो देखो इधर देखो, इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है, कहाँ गया पेन, ये देखो, उन्होंने कितने में अरेंज किया, 7 हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज किया, ठीक है, और 9 वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, जिनको हम पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। आज उन्होंने जो मेंडलीव ने किया था, उन्होंने 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स लिए थे, ठीक है, 7 पीरियड्स बोल सकते हैं या 7 हॉरिजॉन्टल रोज बोल सकते हैं, ठीक है। जिसको आज हम पीरियड्स बोलते हैं वो हॉरिजॉन्टल रोज भी थी, ठीक है, रोज ऐसी तो बनती है, ये कॉलम्स कैसे होते हैं, ऐसे, ठीक है। और 9 वर्टिकल कॉलम, ठीक है, जिनको हम ग्रुप्स बोलते हैं आज, ठीक है, ये उनका मॉडर्न नेम है, ये उनका पुराना नेम था, मतलब 9 वर्टिकल कॉलम्स है जिनको आज हम ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो रोज थी, ठीक है, रोज थी जिनको हम आजकल पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है, पीरियड्स जो बोलते हैं हम इनको, ठीक है, उनका नाम कैसे दिया, 1 2 3 4 5 6 सिंपल, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन जो वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको आज हम ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है, उस टाइम पर ये नाम नहीं था, ठीक है, जिनको आज हम ग्रुप्स बोलते हैं उनको कैसे था, देखो वो ऐसे थे, जीरो रोमन थे, रोमन नंबर, ठीक है ना, रोमन तुम्हें पता है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 8, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये जो था, सबसे पहले जीरो, जीरो मेरे कौन से थे, नोबल गैसेस, ठीक है, जीरो वाले मेरे कौन से थे, नोबल गैसेस, ये बात ध्यान रखना, क्या पढ़ने में तो भाई 1 2 3 4 ही आएगा, ठीक है। नोबल ये ध्यान रखना, ये जो जीरो है ना, जीरो, और ये जो मेरा 9th वाला है, ठीक है, ये जो जीरो है ये तो मेरा बहुत बाद में आया था, ठीक है, मतलब मैंडलीव के टाइम पर ही आया था, लेकिन स्टार्टिंग में उसने नोबल गैसेस का उसे पता नहीं था, ठीक है, वो बाद में अपने आप हमने जगह बनाई थी, ठीक है। स्टार्टिंग में जो मैंडलीव ने सबसे पहले दिया था तो उसमें नोबल गैसेस नहीं थी,
ठीक है, लेकिन उसकी जगह थी उसके वहां पर, ठीक है, तो वहीं पर मेंडलीव ने उसको अरेंज कर दिया था, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में जब उसने सोचा था इसकी जगह नहीं दी थी उसने, ठीक है, उसको मतलब उसने अरेंज कर दिया बाद में, ठीक है। तो मेरा क्या आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, ये पेपर में आ सकता है, ठीक है। मेंडलीव में ध्यान रखना कि हमारे पास क्या थे, 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे और 9 वर्टिकल कॉलम, ठीक है। एक पेपर में पूछा जा सकता है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड थे और कितने ग्रुप थे, ठीक है। तो देखो अब बात आती है, जो जीरो थे वो तो मेरी नोबल गैसेस थी, ठीक है, और जो जीरो 1 2 3 4 5 6 7 थे ना, उनमें उन्होंने ए और बी में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 1 ए भी होगा और 1 बी भी होगा, ठीक है, मतलब उन्होंने सबका ए बी बना दिया, ठीक है, और ऐसे लिख दिया जैसे फर्स्ट ए सेकंड ए फर्स्ट बी सेकंड बी, ठीक है, ऐसे उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। अभी हम समझेंगे कैसे किया था। और जो मेरा लास्ट था ना 8, ठीक है, उसमें 9 एलिमेंट्स डाल दिए उन्होंने, ठीक है, मतलब 9 को इकट्ठे इसमें डाल दिया, ठीक है। समझ आनी चाहिए कि मेंडलीव टेबल कैसे बनी थी, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ ध्रुव, सुनो। उन्होंने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाया, ठीक है, उन्होंने ग्रुप्स बनाए ऐसे, जीरो में रखे सारे नोबल गैसेस, ठीक है, और जो 8 था उसमें 9 एलिमेंट्स रखे, ठीक है। 9 एलिमेंट्स अभी पता करेंगे हम कौन कौन से, ठीक है। बेटा ट्राइड्स ना बोलो, ट्राइड्स बस खत्म हो गया, डोवर्नियर के साथ खत्म, वो गया। ट्राइड्स का नाम भी मत लो, वो उसका नाम था, वो गया, ठीक है। तो उसके अंदर 9 एलिमेंट्स थे, ठीक है। जो 1 2 3 4 5 6 7 थे, उसके अंदर उन्होंने फर्दर क्लासिफाई कर दिया ए और बी में, मतलब कि फर्स्ट ए भी होगा और फर्स्ट बी भी होगा, ठीक है। उन्होंने ऐसे अरेंज कर दिया, फर्स्ट से फर्स्ट बी, सेकंड है सेकंड बी, ऐसे उन्होंने मतलब इनको फर्दर क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं वर्टिकल कॉलम्स बोलूं या ग्रुप्स बोलूं तो मेरे कितने थे, 9, और जो मेरे पीरियड्स थे वो थे 7। तो मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज, हितांशु बेटा लास्ट में सिर्फ 9 एलिमेंट्स क्यों थे, वो तो भाई मुझे मेंडलीव से पूछना पड़ेगा क्योंकि क्लासिफिकेशन उसने दी थी। रीजन बता देता हूँ, रीजन ये था क्योंकि उन सबकी प्रॉपर्टी सेम आ रही थी, मैंने तुम्हें बताया था जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उन्होंने उनको इकट्ठा रखा था, ठीक है। तो मेन रीजन था प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो अब देखो, अब बात आ रही है ईच ग्रुप एक्सेप्ट विशाखा, इन्होंने ऐसे क्यों किया, देखो बताता हूँ। देखो ये रीजन ए और बी में करने का ये था, देखो फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट को मैं उसने फर्स्ट ए में भी किया और फर्स्ट बी में भी, ठीक है। हुआ क्या, सब इन दोनों की क्या थी, बना वो सेम रहे थे, ठीक है, बना वो सेम ही रहे थे, जैसे वो एमजीओ है, ठीक है। जो ये फर्स्ट बी वाला था वो भी हमारा क्या टू वैलेंसी वाला ही बना रहा था, ठीक है, लेकिन चक्कर क्या था, उनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही थी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो उन्होंने क्या किया, दे उनको फर्स्ट के अंडर ही दिया, लेकिन उनको क्या कैटेगरीज में आगे कन्वर्ट कर दिया, समझ रहे हो, ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जिनकी वैलेंसी सेम आई थी ना, बस उनका उन्होंने क्या किया, उनको आगे फर्दर क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। तो अब देखो, जो ग्रुप ए में क्या आ रहे थे, ठीक है, अब सुन लो, ग्रुप ए में मेरे क्या आ रहे थे, जो आजकल की बात बता रहा हूँ, ठीक है, आजकल जो हम बोलते हैं, ग्रुप ए में मेरे सारे मेन और नॉर्मल एलिमेंट्स थे, ठीक है, एस और पी ब्लॉक वाले, ठीक है। ये हम रिलेट किससे कर रहे हैं, आजकल की पीरियोडिक टेबल से, ठीक है। उस टाइम पर तो उन्हें पता भी नहीं था नॉर्मल एलिमेंट्स क्या होते हैं, एसपी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। ये तो हम बता रहे हैं कि जो मेरा यहाँ पर ए है ना, देखो जो मेरा ये ए है, ठीक है, जो ए में थे, ए में मेरे क्या आ रहे थे, ए में मेरे मेन मेन ग्रुप एलिमेंट्स थे, मतलब एस और पी ब्लॉक वाले, ठीक है। एस और पी ब्लॉक अभी हम पढ़ेंगे कौन से होते हैं एलिमेंट, ठीक है। और बी में मेरे कौन से आ रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, समझ रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया, मैं क्या बोल सकता हूँ, इधर देखो, अगर मैं फर्स्ट बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ फर्स्ट ए लिख रहा हूँ जो, और ये जो फर्स्ट बी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा जो फर्स्ट ए होगा ना, उसमें मेरे या तो एस ब्लॉक वाले होंगे या पी ब्लॉक वाले, लेकिन जो फर्स्ट बी है उसमें मेरे डी ब्लॉक वाले होंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो फर्स्ट ए और फर्स्ट बी में ये रिलेशन था, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर जो मैं ये लिख रहा हूँ ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, जो मैं फर्स्ट सेकंड, वो उनकी वैलेंसी थी, समझ रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ उनकी वैलेंसी थी। अब समझ आया, फर्स्ट ए में मेरा सोडियम कैसे आता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 होती है। सेकंड में मेरा क्या आ रहा है, मेरा यहाँ पर आ जाता है मैग्नीशियम वगैरह, उनकी 2 होती है, ठीक है। तो ये उनकी वैलेंसीज ही बता रहे हैं एक तरह से ये चीज, ठीक है। धीरे धीरे सब समझ आता जाएगा। एफ लोग बेटा उस टाइम पर नहीं थे, लेकिन फिर उनकी जगह बनी हुई थी, लेकिन फिर भी अभी बताऊंगा। देखो अब मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ, ठीक है, हिंट दे रहा हूँ कि इनमें क्या क्या थे, ठीक है। पूरी पीरियोडिक टेबल तुम अपनी बुक में देख सकते हो, एनसीईआरटी में बनी हुई है, ठीक है, लेकिन कोई तुमसे पूछेगा नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि उनकी कौन सी बिरादरी वहां रहती थी, ठीक है, कौन सी बिरादरी उनमें रहती थी। तो हमें जो मैं यहाँ बता रहा हूँ सफिशियंट है। टेबल तुम बुक में देख सकते हो, मेनली पीरियोडिक टेबल, तुमसे कोई पूछेगा नहीं, बना के दिखाओ, ठीक है, वो हम मेन पीरियोडिक टेबल ही बनाएंगे। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट ए में मेरे कौन से आते हैं, एल्कली मेटल्स, ठीक है, ये तो तुम्हें पता ही है, लिथियम सोडियम पोटेशियम। फर्स्ट बी में मेरे कौन से उसने रखे, कोइनेज मेटल, कोइनेज मेटल्स कौन से होते हैं, कॉपर हो गया,
यहाँ पर क्या आ गया, सिल्वर हो गया, ये गोल्ड, ठीक है। सिल्वर का सिंबल होता है ये एजी, एयू होता है मेरा गोल्ड, ठीक है। अब देखो उसके बाद सेकंड डे में मेरे कौन से आते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है उनकी वैलेंसी 2 होती है। और सेकंड बी में मेरे कौन से आते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है, क्योंकि इनकी जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है, ठीक है। उसके बाद बेटा थोड़ी बहुत सिमिलर आ रही थी, पूरी नहीं आ रही थी, ठीक है, लेकिन उनकी वैलेंसी तो 2 थी ना, तो इसलिए उन्होंने उनको इकट्ठा रख दिया था, ठीक है। तो अब देखो अगला क्या है, थर्ड ए, ठीक है। थर्ड ए में उन्होंने क्या, बोरोन फैमिली, तुम्हें पता है बोरोन की +3 होती है, ठीक है। अभी नहीं पता तो समझ जाओगे, अभी बस ये समझ लो थर्ड ए में बोरोन फैमिली थी, मतलब बोरोन की पूरी फैमिली, ठीक है। थर्ड बी में मेरे स्कैंडियम वाले, ठीक है। फोर्थ ए में कार्बन फैमिली, फोर्थ बी में टाइटेनियम फैमिली, ठीक है। ये बस हिंट है ताकि तुम थोड़ा बहुत उनको समझ पाओ, ठीक है। सी डी कैडमियम है बेटा, कैडमियम, ठीक है। देखो फिर फोर्थ में कार्बन और यहाँ टाइटेनियम फैमिली, ठीक है। फिफ्थ है में मेरी नाइट्रोजन फैमिली, फिफ्थ बी में वेनेडियम फैमिली, ठीक है। सिक्स्थ है में मेरी ऑक्सीजन फैमिली, सिक्स्थ बी में क्रोमियम फैमिली, ठीक है। सिक्स्थ है में फ्लोरीन फैमिली और सिक्स्थ बी में मेरी मैंगनीज फैमिली। समझ रहे हो ना ये, ठीक है। अभी मैं तुम्हें, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, बुक में दिखा देता हूँ, रुको। देखो यहाँ पर ध्यान दो, मैं पीरियोडिक टेबल दिखा रहा हूँ, देखो ये मेरा फर्स्ट डे था, ठीक है, आजकल वाले से मैं रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट डे था, ये मेरा क्या था, फर्स्ट वीक, ठीक है। ये सेकंड डे, ये सेकंड वीक, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा क्या हुआ, ये क्या था, थर्ड डे, ये वाला बोरोन वाला, ठीक है। और फिर मेरा क्या था, ये वेनेडियम वाला थर्ड वीक, ठीक है। ऐसे ऐसे करके, और जो लास्ट वाला था, जो लास्ट वाले में तो मेरे नो एलिमेंट्स ही आ गए, ठीक है। तो यहाँ से तुम रिलेट कर सकते हो, मैंने तुम्हें बता दिया कैसे रिलेट किया, ठीक है। तो देखो समझ गए ना, दोबारा बताऊं क्या, रिलेशन वो रिलेशन समझ गए, बाकी देख ही सकते हो, ठीक है। चलो मैं दोबारा बता देता हूँ, देखो लिथियम, ये मेरा फर्स्ट है था, ठीक है। ये मैं आजकल की पीरियोडिक टेबल बता रहा हूँ, उसको रिलेट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी क्या फर्स्ट है, ठीक है। ये मेरा क्या था, ये वाला स्कैंडियम वाली लाइन, ये मेरी क्या थी, फर्स्ट भी। ये बेरिलियम मेरा सेकंड है, ये मेरी सेकंड भी, ठीक है। उसके बाद देखो ये मेरा क्या, थर्ड है, ठीक है, ये थर्ड है, और ये मेरा थर्ड भी, ठीक है। ये मेरा फोर्थ है, ये मेरा, फिर उसके बाद फोर्थ भी, ठीक है। तो ऐसे ही उन्होंने किया था, ठीक है। अब मैंने तुम्हें रिलेशन भी बता दिया बेटा, ये हाइड्रोजन के बारे में भी बात करेंगे, हाइड्रोजन की बात आएगी, टेंशन ना लो तुम, जल्दी बहुत होती है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरी सारी बात हो गई। अब देखो पीरियोडिक टेबल गुरांगी मैं तुम्हें ऐसे याद कराऊंगा, तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है। तुम्हें अपने आप मैं तुम्हें याद करा दूंगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है। अभी अभी हम समझ रहे हैं बेटा, ये लर्न करने का पूछ रहे हो, तुम्हें लर्न अपने आप ही हो जाएंगे, लेकिन बस समझ लेना कि ये आया कहाँ से, ठीक है। अपने आप लर्न हो जाएंगे, ठीक है। याद होंगे तो तुम्हारा फायदा ही है बेटा, नोटबुक में या तो याद तो होना चाहिए, बाकी जो इंपॉर्टेंट होता है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। अगली बात क्या आती है कि भाई इसकी मेरिट्स क्या थी, ठीक है। अब मेंडलीव ने ऐसा क्या कर दिया निराला, ठीक है। देखो इससे मेरा क्या फायदा हो गया, अब तो देखो उन्होंने एक तरह से जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, उसके जैसे ही उसकी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, मतलब कि एक तरह से उन्होंने कितनी बढ़िया चीज कर दी थी उस टाइम पर भी, ठीक है। तो उन्होंने क्या बना दिया, ही हैज सिंप्लीफाइड एंड सिस्टमाइज्ड स्टडी ऑफ एलिमेंट, तुम्हें दिखी क्या, आजकल की पीरियोडिक टेबल जैसा ही है ये, ठीक है। तो उससे हमारी सिस्टमेटिक स्टडी हो गई, ठीक है, पूरी टेबल बन गई एक तरह से, मैंने तुम्हें दिखाई थी। मेंडलीव की भी दिखा देता हूँ, एक सेकंड देख ही लो कैसी सी होती है, मेंडलीव की भी देख लो, देख लो मेंडलीव की टेबल में देखो, यहाँ पर उन्होंने क्या, देखो ये मेरा जीरो ग्रुप है, ठीक है, ये मेरा जीरो ग्रुप, ये फर्स्ट, फर्स्ट में उन्होंने क्या किया, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, देखो ये वाले फर्स्ट ए और इधर वाले फर्स्ट बी, ठीक है। ऐसे करके उन्होंने सबको क्या कर दिया था, यहाँ पर अरेंज कर रखा है, ठीक है। और लास्ट में मेरे क्या है, एट्थ ग्रुप, उसमें क्या है मेरे तीन तीन है, ठीक है, मतलब तीन तीन के बने हुए हैं, ठीक है बेटा। बिल्कुल अभी मिल जाएंगे, इंस्टेंट मिलेंगे नोट्स, टेंशन ना लो, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या आती है, उसने सिंप्लीफाई कर दी स्टडी, उसके बाद देखो बहुत मजेदार चीज आ गई, ठीक है। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी, मतलब मेनली भविष्यवाणी वाले बंदा बन गए, ठीक है। मानवी, अभी मैंने हाइड्रोजन का बताऊंगा, अभी अरेंजमेंट नहीं की थी मैं हाइड्रोजन की, टेंशन ना लो। हाइड्रोजन भाई बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसका जो स्टेटस है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो उसको मत सोचो उसके बारे में। हाँ बेटा तेजस वो ज्योतिष था, एक गाना गाने वाला था, एक ज्योतिष था, सब यही केमिस्ट्री में आ गए थे, ठीक है। तो देखो उन्होंने क्या किया, ही लेफ्ट सम ब्लैंक स्पेस फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स, मतलब जो न्यू एलिमेंट्स अभी डिस्कवर भी नहीं हुए थे ना, उन्होंने पहले बता दिया
कि भाई जो न्यू एलिमेंट होगा ना उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होगी। बताओ, इतनी बड़ी चीज उन्होंने बोल दी। और उनका नाम पता क्या दिया उन्होंने? जैसे जो एल्यूमिनियम के नीचे आना था ना, उसका नाम दे दिया उन्होंने एक्का एल्यूमिनियम। ठीक है। जो बोरोन के नीचे आना था, एक्का बोरोन। एक्का का मतलब है जो इसके नेक्स्ट आएगा। ठीक है। जो सिलिकॉन के नीचे आना था वो एक्का सिलिकॉन। जो मैंगनीज के नीचे आना था वो एक्का मैंगनीज। मैंगनीज। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, उस टाइम पर अभी डिस्कवर नहीं हुए थे ये सारे एलिमेंट्स, ये जो है उन्होंने उसका नाम ये दिए थे। ठीक है। लेकिन उसके बाद जब डिस्कवर हुए, सच्ची में ऐसा हुआ कि वो वहां पर उनकी जगह फिट हो गई। मतलब जो उन्होंने स्पेसिस छोड़े थे ना, वहां पर वो फिट हो गए। ठीक है। एक एल्यूमिनियम, खुद बताओ, एल्यूमिनियम के नीचे मेरा क्या होता है? गैलियम आता है। ठीक है। और उसका नाम गैलियम है आजकल। ठीक है। उन्होंने क्या नाम दिया था? एक का एल्यूमिनियम। ठीक है। समझ रहे हो? एक का एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम से अगला जो होगा। ठीक है। एक का बोरोन स्कैंडियम। एक का सिलिकॉन जर्मेनियम। ठीक है। एक का मैंगनीज क्या आ गया? टेलुरियम। ठीक है। हाँ बेटा, ये चार थे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अब इनको याद कैसे करना है, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि भाई ये बताओ एलु कौन कौन से चार हमारे कंपाउंड थे। ठीक है। जो हमारे क्या हुए थे, जगह छोड़ी हुई थी लेकिन उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे। तो आंसर क्या है? गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम और टेलुरियम। अब इनको याद कैसे करना है? ठीक है। याद करने का निमोनिक ये रहा। ठीक है। अलका गायत्री। ठीक है। अलका गायत्री क्या बीएससी कर रहे हैं। ठीक है। बीएससी तुम्हें पता है। और जो सीता गीता है वो एमटेक कर रहे हैं। ठीक है। अलका में क्या आ गया? एल्यूमिनियम के बाद क्या है सामने, कौन सा है? एक का एल्यूमिनियम और क्या है? गैलियम। ठीक है। बीएससी, बीएससी में मेरा क्या आ गया? बोरोन, स्कैंडियम। ठीक है। सीता में क्या आ गया? सिलिकॉन। ठीक है। गीता जर्मेनियम। ठीक है। उसके बाद क्या? मैंगनीज टेलुरियम का क्या है? एमटेक। समझ रहे हो? मैंने अंडरलाइन भी वही वर्ड्स कर रखे हैं जो कि उसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है। अलका गायत्री बीएससी करते हैं, सीता गीता एमटेक। ठीक है। देखो अब बात आती है कि उन्होंने क्या किया, करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। ठीक है। एटॉमिक वेट्स की उन्होंने करेक्शन भी कर दी। मतलब उन्होंने तो मतलब तहलका मचा दिया उस टाइम पर। क्या तहलका मचा दिया उन्होंने? जिनके हमें एटॉमिक वेट्स भी गलत दे रखे थे ना, वो भी ठीक कर दिया उन्होंने। जैसे बेरिलियम का, उनके आने के पहले तक 13.5 माना जाता था। ठीक है। लेकिन अब है क्या हमारा? 9 होता है, तुम्हें पता ही है। ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? एटॉमिक वेट क्या हो गया? 9। ठीक है। देखो उस टाइम पर ये कैसे ठीक हुआ, देखो हमारा एटॉमिक वेट क्या होता है? एन फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट वेट होता है, ये तो तुम्हें पता ही है। ठीक है। तो अर्लियर हम जो एन फैक्टर है, ठीक है, वो बेरिलियम की क्या मानते थे? 3 मानते थे। ठीक है। जिसकी वजह से मेरा 13.5 आ रहा था। लेकिन अब हमें हमने करेक्शन पता चल गई कि भाई उसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा इस वजह से आंसर क्या आ जाता है? 9। समझ रहे हो? करेक्शन भी कैसे की? 13.5 इसलिए आ रहा था पहले हमारा क्योंकि हम एन फैक्टर 3 में लेके चलते थे। लेकिन मेंडलीव ने बता दिया उसका एन फैक्टर 3 नहीं 2 है। तो मेरा वो क्या बन गया? 9 बन गया। ठीक है। ठीक है अंश? ठीक है। अब बाकी जो एलिमेंट्स थे, ठीक है, जो बाकी एलिमेंट्स थे जिनका उन्होंने करेक्शन किया था वो ये एलिमेंट्स थे। ठीक है। यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है। ये मेरे और एलिमेंट्स थे बेटा, उन्हें पता था। तुम्हें क्या लग रहा है अभी आया क्या इक्विवेलेंट वेट? 4-5 दिन पहले आया है, जितेंद्र सर ने तब पढ़ाया तभी आया क्या? देखो, अब अगले जो एलिमेंट्स थे जिनका भी करेक्शन किया था, बेरिलियम तो ये रहा बेटा। करेक्शन में बस ये बता रहा हूँ कि उन्होंने एटॉमिक वेट भी सबके करेक्ट कर दिए। खुद बताओ, हमें ये तो पता है ना एटॉमिक वेट क्या होता है? एन फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट वेट होता है। ठीक है। इक्विवेलेंट वेट 4.5 है। ठीक है। एन फैक्टर पहले हम मानते थे 3 है। ठीक है। लेकिन इन्होंने बता दिया कि उसकी वैलेंसी 2 होती है। तो मेरा क्या आ गया? 4.5 इंटू 2 क्या हो जाता है? 9। ठीक है। तो अब देखो बाकी जो एलिमेंट्स थे जिनका उन्होंने ठीक किया था, करेक्शन किया था, ठीक है, वो कौन कौन से थे? यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनम। उसको कैसे याद रख सकते हो? यू बेमान इंसान, यू बेमान इंसान और पीटो। ठीक है। मतलब यू मतलब कि तुम सारे बच्चे जो हो सब बेईमान हो। ठीक है। बेईमान इंसान, और उनको बहुत पीटना चाहिए। ठीक है। और पीटो। ठीक है। तो यू से यूरेनियम, बेईमान से बेरिलियम, इंसान से इंडियम, और से गोल्ड, पीटी से पीटो। ठीक है। तो ये मेरे और भी एलिमेंट्स हो गए जिनका उन्होंने ठीक किया था। बेटा हम इसमें इंग्लिश हिंदी मिक्स कर दी। ठीक है। तो अब देखो, तुम खुद और बना सकते हो और बना लो। ठीक है। तो देखो अब डीमेरिट्स क्या थी, तुम डीमेरिट्स के पीछे पढ़ रहे थे ना, डीमेरिट्स भी सुन लो। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन वो फिक्स नहीं कर पाए थे। ठीक है। क्योंकि वो वैलेंसी क्या होती है, वो देखने में वो फर्स्ट ए जैसे भी है और सेवंथ ए जैसे भी। मतलब क्या हो गया, उनको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है। उन पे एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एल्कली मेटल्स भी है
और 7 थे मतलब जो हेलोजेंस होते हैं, ठीक है, उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए, तो वो 7 थे भी, तो कुछ फिक्स उसकी पोजीशन नहीं थी, ठीक है, वो बीच में लटका पड़ा था हाइड्रोजन, मतलब कि उसका स्टेटस फिक्स ही नहीं था, वो ना ही क्या था फर्स्ट ए का पार्ट, ना ही सेवंथ ए का, मतलब वो बीच का था, लटका हुआ था इंसान, ठीक है। अगली बात क्या आती है, उन्होंने सेपरेट पोजीशन ही नहीं दी थी। अगर एक बात बताओ, अगर ये मेरा पूरा पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के बेसिस पर है, ठीक है, एटॉमिक मास तो हमें पता है आइसोटोप्स का भी अलग होता है, ठीक है, तो इसका मतलब भाई उनको भी अलग से जगह देनी चाहिए थी। बेटा उन्होंने फर्स्ट ए में नहीं रखा, उन्होंने उसको हवा में लटका रखा है, उन्होंने उसको जोड़ नहीं रखा उसके साथ, वहां लिख देते हैं क्योंकि वो पहला होता है, ठीक है, लेकिन उसको जोड़ नहीं रखा उसके साथ, वो स्पेस होता है उसके बीच में, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स, ठीक है। उसके बाद सेपरेट पोजीशन, ठीक है, सेपरेट पोजीशन ही नहीं दी थी उन्होंने आइसोटोप्स को, ठीक है, क्योंकि उनके पास भी डिफरेंट मास होता है, ठीक है, जब डिफरेंट एटॉमिक मास है उनका, तो भाई उनको भी अलग से जगह देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उनका यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर उन्होंने क्या बोला था कि हमें उनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो भाई एटॉमिक मास तो भाई उनका भी अलग ही होता है, ठीक है। अगली बात क्या आती है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द कोज ऑफ पेरियोडिसिटी, मतलब वो कोज रीजन नहीं बता पाया था ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, उसको नहीं पता था क्यों हो रहा है, बस उसने बोला कि भाई मैंने तो सबको लटका दिया अपनी वो क्लिप्स पे जहाँ कपड़े टांगते हैं और मुझे ये ऑर्डर मिला, मैंने तुम्हें बता दिया, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया ऐसा रीजन क्या हो रहा है, मतलब ही कुडंट एक्सप्लेन द कोज ऑफ पेरियोडिसिटी, मतलब उसने दे दिया तुम्हें लेकिन रीजन नहीं बता पाया। आज तुम्हें रीजन पता है, उसका रीजन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, उस टाइम पर उसके पास कुछ रीजन नहीं था, ठीक है। अब आगे देखो, बस आज हम इसकी ड्रॉबैक खत्म कर लेते हैं, अगली क्लास में हमारा पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, जो सिमिलर एलिमेंट्स थे ना, सिमिलर एलिमेंट्स, उनकी क्या पोजीशन डिफरेंट थी, ठीक है, और जो कुछ मतलब एक तरह से लगा लो कि जो दो दोस्त नहीं है उनको इकट्ठे बिठा दिया, और जो दो दोस्त हैं उनको दूर दूर बिठा दिया, ठीक है। तो जो सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस वाइल डिसिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड एट सेम पोजीशन, मतलब वही बात कर दी जैसे तुम्हारी क्लास में टीचर करता है ना, तुम्हें दोस्त से अलग बिठा देता है और तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे पास ले आता है, तो उसकी पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे लोग थे जो कि दोस्त नहीं थे फिर भी साथ थे, और कुछ जो दोस्त थे वो दूर दूर थे, ठीक है। तो या ये एक तो ये उसकी क्या हो गई, डीमेरिट हो गई। अगला क्या था, उसने अभी वो खुद बोल रहा है कि भाई मैं उसको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे कर रहा हूँ, लेकिन जब हम उसकी पीरियोडिक टेबल देखते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया उसने तो उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी देखी थी, ठीक है, ऑटोमेटिकली उसका एटॉमिक मास क्या आ गया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन उसका हो क्या गया, अचानक कुछ के केस में पता क्या हुआ, जिसका एटॉमिक मास कम है ना वो पहले आ रहा है, और जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है, ठीक है, वो क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, और जिसका कम है वो बाद में आ रहा है। होना तो ये चाहिए था ना, ये मेरा यहाँ होना चाहिए था, ये यहाँ, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उसने एक पर फोकस नहीं किया था, उसका फोकस था प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। तो क्या हो गया, द एलिमेंट्स विद लेस एटॉमिक नंबर शुड कम फर्स्ट, बट इन हिज टेबल फॉर सम पेयर्स इट वाज नॉट सो। एग्जांपल कौन कौन से थे, देखो, आर्गन, पोटेशियम, टेलुरियम, ठीक है, आयोडीन, थेरियम, और एक है पीए, सीओ और एनआई, ठीक है, तुम्हें सारे याद नहीं रखने, ठीक है, तो फिर भी तुम्हें पता होने चाहिए, याद कर सकते हो बहुत बढ़िया, याद करने के लिए हम निमोनिक्स पे आ जाते हैं, क्या हो सकता है देखो, आमिर, करीना, ठीक है, आमिर करीना, करीना क्या, आमिर करीना से क्या आ गया, आर्गन और पोटेशियम, ठीक है, ये दोनों साथ इनकी जोड़ी बढ़िया है, ठीक है, मान के चलो, होती नहीं है मान लो, ठीक है, आमिर और करीना की, ठीक है, थ्री इडियट्स में, ठीक है, तुम्हें पता है आमिर और करीना थे थ्री इडियट्स में, ठीक है, तो ये क्या हुआ टेलुरियम और ये क्या आ गया आयोडीन, ठीक है, आमिर करीना थ्री इडियट्स में, ठीक है, फिर आ गया यहाँ पर टी एच और पी, ये क्या, द थे पा तुम्हें याद है ना, अब्बा नहीं मानेंगे, वो बोलता है ना, क्या नाम था उसका चश्मे वाला, अब्बा नहीं मानेंगे, ठीक है, तो उसके पा थे, उसके अंदर थे पा, ठीक है, फिर उसके बाद कुबार निकल में कोई नहीं, तो क्या बना आमिर करीना थ्री इडियट्स में थे पा में कोई नहीं, ठीक है, जैसे तुम कर सकते हो कर लेना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम खुद भी बना सकते हो, ये मुझे भी मजेदार नहीं लगा, ठीक है, तो तुम देख लेना, इसका छोड़ो, आमिर करीना तो याद रहेगा, ठीक है, थ्री इडियट्स में भी याद रहेगा, थे पा ये भी याद रहेगा, ठीक है, ये में कोई नहीं कुछ और भी बना लेना, ठीक है, तुम अपने आप यहाँ पर ये देख लेना, बाकी ये तीन का तो तुम्हारा बन ही गया, ठीक है, चौथा भी अगर तुम्हें बनाना है कोई भी बना लेना, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, बाकी तुम्हें कोबाल्ट निकल याद ही होता है, ठीक है, कुछ कुछ आइडिया दे दो क्या बना सकते हो कोबाल्ट और निकल का, तुम्हारी वो देखते हैं, कोबाल्ट निकल का कोई निमोनिक बताना,
मैक्रोनी, हाँ भाई ठीक है तेजस, मैक्रोनी खा लो, ठीक है। तो मैक्रोनी बना लो कुछ भी। देखते हैं तुम्हारा कितना वो है। बेटा थोरियम है। कोरोना बना लो, कोरोना में नहीं भाई, कोरोनी बन जाएगा वो तो, ठीक है कोरोनी बना लो, ठीक है कोरोनी। हाँ कोनी बना लो, मेरे कोल पैसे कोनी, ठीक है पंजाबी में बोलते हैं ना, ठीक है। मेरे पास पैसे कोनी, पंजाबी आती है ना, तो वो कोनी बना सकते हो, ठीक है। तो अपने आप बनाते रहना, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक का हो गया, अगली क्लास में पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे।